नई स्कॉर्पियो का लुक एकदम बेकार है, पीछे से वैगनार जैसी लगती है, आगे से एग्रेसिव नहीं रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं नई स्कॉर्पियो के बारे में, क्योंकि अब महिंद्रा ने इसे ऑफिशियली टीज कर दिया है। एक तरह से कंप्यूटर जनरेटेड ही, लेकिन टीज कर दिया है, तो लोगों को इसका जो विजुअल अपील है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा इंटरनेट पे। चलिए समझते हैं कि क्यों। जैसा लोगों को अभी लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले इसके लुक्स की ही बात कर लेते हैं, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शोर मचा रहे हैं इंटरनेट पे। पहली बात, जो नई स्कॉर्पियो है वो पुरानी वाली से बहुत बड़ी लगती है, और क्योंकि है भी। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी होने वाली है। 7 सीटर जो होगी ये, जो इसकी जो लास्ट रो सीट होगी वो भी फ्रंट फेसिंग होगी, अनलाइक प्रीवियस जनरेशन। तो ये लंबी है, बड़ी है, चौड़ी है, और एंडोवर के साथ इसका जो पिछला स्पाई शॉट वीडियो लीक हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। तो अब सामने से देखा जाए तो जो पुरानी महिंद्रा है वो थोड़ी गुस्से वाली लगती है, एकदम जिसे कहा जाए अंग्रेजी में अग्रेसिव। लेकिन जो नई वाली है उसमें लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा, और उसका कारण हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। स्कॉर्पियो जो है सन 2002 को लॉन्च हुई थी, मतलब इस गाड़ी को इस जून में 20 साल हो जाएंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो इसका पुराना लुक था वो एक तरह से एंग्री यंग मैन वाला लुक था। इसका गुस्सा हमेशा इसके चेहरे पे रहता था, और इस एग्रेसिवनेस का कारण इसके पोटेंशियल कैपेबिलिटी में भी छुपा था, क्योंकि ये गाड़ी बहुत कैपेबल थी, 4x4 थी और बाकी कंपटीशन से बहुत बेहतर थी। कम से कम 2015 से पहले तो ऐसे कह ही सकते हैं 4x4 की कैटेगरी में। लेकिन उसके बाद जो हमारी स्कॉर्पियो एन है, उसे मैं एक तरह से कहूंगा कि ये जो लुक है ये एक मैच्योरिटी का लुक है, कि ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। लेकिन इसे ये चीज़ बताने के लिए हमेशा एक एग्रेसिव लुक नहीं चाहिए, इसीलिए इसे थोड़ा सा कम फ्रंट एग्रेसिव लुक दिया गया है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन। और मुझे लगता है यही डिज़ाइन फिलॉसफी भी महिंद्रा के डिज़ाइनर्स ने यूज़ की होगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो हेरिटेज है भारत में वो पूरी कंट्री में नोन है, तो लोगों को पता है कि ये गाड़ी क्या है। तो जब इस गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च होगा तो उसमें उन्हें एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें उन्हें कैपेबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इसीलिए जो इसकी एग्रेसिवनेस है उसे एक मैच्योर लुक में चेंज किया गया, और साथ ही साथ बाकी चीजों में भी कई बदलाव हुए। अगर आप पुरानी और नई स्कॉर्पियो को एक साथ कंपेयर करें तो उसका जो रिम साइज है, टायर साइज है, वो भी उससे बहुत बड़ा है। तो वो चीजें भी नई स्कॉर्पियो को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मेन इशू लोगों को फ्रंट लुक से ही था, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब साइड वाले लुक की बात की जाए तो साइड में तो ये नई वाली स्कॉर्पियो पुरानी से बहुत बेहतर है। पुरानी वाली स्कॉर्पियो साइड से थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शनेट लगती है, लेकिन नई वाली में ऐसा नहीं है। हर चीज का ध्यान बहुत सही ढंग से रखा गया है। तो मुझे तो साइड से नई स्कॉर्पियो बहुत सही लगती है, क्योंकि अगर आप उसके साइड एंगल वाले फोटोग्राफ्स देखें तो एकदम सही लगती है। लेकिन समस्या फिर से खड़ी हो जाती है जैसे ही इसका रियर आता है। अब डिस्कशन फॉर्म्स में मैंने देखा कि लोगों को इसका जो रियर एंड है वो एकदम से वैगनार के जैसा लग रहा है। मुझे क्या लगता है पर्सनली कि डिजाइनर्स को ये बात तो पता होगी ही होगी कि जब वो उसे डिजाइन कर रहे थे तो ये किस गाड़ी से रिजेंबल करेगा। इन्होंने एक्चुअली इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो स्कॉर्पियो का रियर टेल लाइट थी उसे एकदम स्लीक लुक दिया। अब उसे स्लीक देने के चक्कर में ये थोड़ा सा वैगनार जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसे रियल वर्ल्ड में देखेंगे, फिजिकली देखेंगे अपने फोन की स्क्रीन से बाहर, तब मुझे 100% गारंटी है कि ये कम्प्लीटली अलग लगेगा, क्योंकि इसका साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा होगा और इसमें जिस तरह से एलिमेंट्स यूज किए गए होंगे वो भी उसे पूरी तरह से अलग बनाएगी, कम से कम वैगनार से तो अलग बनाएगी। अब मैंने क्या कहा कि इस गाड़ी का जो लुक है वो एक तरह से मैच्योर लुक है, कंप्लीटली एग्रेसिव लुक नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी कैपेबल है और इसे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब वो भी समझ लेते हैं कि क्या है। अब इस गाड़ी में सबसे पहले तो 4x4 होगा, जो कि पुरानी स्कॉर्पियो से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम चेसी के साथ आती है। अब इसका पुराना मॉडल भी लैडर ऑन फ्रेम के साथ ही आता था, लेकिन फिर भी उसमें 4x4 हटा ही दिया गया। तो ये चीज पूरी तरह से इस गाड़ी को एडवांटेज देती है पुराने वाले से। साथ ही साथ सबसे बड़ी कमी पुरानी स्कॉर्पियो की क्या थी, उसमें छोटे छोटे गड्ढे आने पर भी गाड़ी पूरी तरह से हिल जाती थी। गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज्यादा लगता था, और उसका कारण बेसिकली लैडर ऑन फ्रेम चेसी ही थी, जो कि अच्छे तरह से डिजाइन नहीं थी। लेकिन गाड़ी के सेल्स नंबर ही इतने हाई थे कि महिंद्रा ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया, जैसे कि रॉयल एनफील्ड ने बुलेट पे नहीं दिया था उसकी पुअर ग्राउंड क्लियरेंस और हाई वाइब्रेशन वाले इंजन के साथ। क्योंकि जब गाड़ी इतनी अच्छी बिक ही रही है तो क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन अब फर्क पड़ता है क्योंकि 2022 में इस गाड़ी के जो नया मॉडल है इसके कंधों पे एक नया भार आएगा स्कॉर्पियो का नाम आगे ले जाने के लिए। तो इसमें वो चीज़ कंप्लीटली तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें भी वो चीज़ 70% तक तो रिड्यूस कर ही दी जाएगी क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस भी बहुत हाई होने वाला है और फीचर लोडेड भी होने वाली है ये गाड़ी। ऊपर से जो इसकी कंपटीशन में 4x2 गाड़ियां हैं वो कंफर्ट बहुत अलग लेवल का देती हैं। तो ये चीज़ें महिंद्रा को तो पता थी, इसीलिए 2 साल तक लगातार इसके स्पाई शॉट्स आते रहे, लेकिन फिर भी ये महिंद्रा ने गाड़ी लॉन्च नहीं की। और अब मुझे 100% लगता है कि ये गाड़ी इन सभी खामियों से दूर होकर एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नए अवतार में भारत में फिर से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाली है। तो जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि पुरानी स्कॉर्पियो इससे बेटर है, नहीं जी, ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला। पुरानी स्कॉर्पियो की जो राइड क्वालिटी है, जो फीचर्स उसमें आते हैं, जो पावर जो उसमें आती है, उससे हर मायने में ये गाड़ी बहुत बेहतर होने वाली है। और मैं सच कहूँ तो स्कॉर्पियो मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि वो गाड़ी 4x4 होने के बावजूद भी लग्जरी टैग के साथ आती थी। लेकिन जब स्कॉर्पियो से 4x4 ही हटा दिया गया तो मेरा इंटरेस्ट उस गाड़ी में ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब 2022 में ये फिर से जागा है नई स्कॉर्पियो की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस चीज़ पे टेंशन लेना छोड़ दो, आप गाड़ी को आने तो दो, एक बार टेस्ट ड्राइव तो लो, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो ही जाएगा। तो मुझे आपका यही डाउट क्लियर करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।